अब सब बच्चा आएगा। जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, MM ज्ञान कोचिंग सेंटर रजौन के अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हुए कौन के अनदर प्रकार के बारे में समझेंगे, जिसमें हम अगले दिन पढ़े थे कि न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री का कोण क्या होता है, कोण को कैसे मापा जाता है, अधिक कोण कैसे क्या होता है, सम कोण क्या होता है, इन सभी बातों को हम समझ गए थे। उससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने रेखा के बारे में समझ गया था। उससे पहले हम लोग जो है ज्यामिति क्या है इसको समझ गया था। मेरा 3 पार्ट आ चुका है, ये चौथा पार्ट हमारा चल रहा है कोण के प्रकार में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थेल्स परिमेय की ओर। थेल्स परिमेय, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस, इन सभी जो है 10th क्लास के थ्योरम को हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। आप वीडियो में इसी तरह बने रहें और हमारे जो है चैनल का सपोर्ट करें। धन्यवाद। अब हम चलते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण किसको कहते हैं? देखिए, अगर ये हमारा एक कोण है, इसका मान 45 डिग्री है, और ये हमारा एक दूसरा कोण है, इसका भी मान 45 डिग्री है, और इन दोनों कोणों को माप लिया जाए 45 प्लस 45, तो ये हो जाता है आपका 90 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों कोणों को जोड़ने पर आपका 90 डिग्री आता है। ठीक है। यदि इस तरह के यहाँ पे पहले तो सिंगल कोण जो होता था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन अब दो कोणों के बीच क्या रिलेशन होता है उनके बारे में आज हम लोग समझेंगे। आज जितना भी कोण हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब कोण जो है वही कोण जो कोण के प्रकार जो है उन्हीं को आपस में दो कोण लेकर के बनाया गया है। जैसे आपका पूरक कोण था, तो ये अकेले नहीं है, दो है। जैसे आपको कहेगा 45 का पूरक कितना है, तो 45 है, क्योंकि 45 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए, वो क्या कहलाता हमारा पूरक कोण कहलाता। तो पूरक कोण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि यदि दो कोणों का योगफल आपका कितना हो जाए, तो दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री आता है तो उसे कौन सा कोण माना जाता है? एक दूसरे का पूरक कोण माना जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई कोण थीटा है हमारे पास, तो दूसरा कितना और कौन सा कोण होगा जिसको जो है दोनों को जोड़ने पे थीटा 90 डिग्री आ जाए, तो उसको कहेंगे 90 माइनस थीटा। मतलब एक कोण को 90 में घटा दीजिए तो दूसरा निकल जाएगा आपका। ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? पूरक कहलाएगा। इस तरह से हम लोग पूरक का परिभाषा जो है समझ गए हैं कि पूरक क्या होता है। दो कोणों का योग अगर आपका 90 डिग्री है तो समझिए वो कौन सा कोण है? पूरक कोण। पूरक कोण के बारे में, पूरक कोण क्या कहलाते हैं? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, मतलब 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जैसे अगर हमारे पास कहे कि 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? पूरक कोण 60 डिग्री होगा। काहे? 30 में अगर 60 को हम जोड़ते तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और हो गया बहुत सारा शुरू कर दिया। चलिए देखिए, पूरक कोण के बारे में क्या समझे हम लोगों ने कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वह एक दूसरे का क्या कहलाता है? पूरक कोण। जैसे अगर 30 डिग्री है कोई कोण और कहे कि इसका पूरक कोण कितना होगा, तो 60 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या जोड़ दे कि 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो आप 90 में से ही इसको घटा दीजिए, आपका दूसरा निकल जाएगा। इसका मतलब 30 और 60 आपका क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। हमको कहेगा कि 50 और 70 ना पूरक कोण है कि नहीं एक दूसरे का, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे आपका जो है नहीं आएगा 90 डिग्री, 90 से ज़्यादा आ जाता है, इसलिए इसको हम पूरक कोण नहीं कह सकते। तो पूरक कोण किसको कहेंगे? अगर यदि कोई कोण थीटा डिग्री हो तो इसका पूरक 90 माइनस थीटा होता है। याद रख लीजिएगा, पूरक कोण
अगर थीटा है कोई कोण और इसका पूरा पूछे 90 में क्या करना, थीटा को घटा देना। अगर मान लीजिए हमको 20 का पूरा कहेगा तो 90 में 20 घटा दीजिए 70 आ जाएगा। आपको 70 का पूरा कहे तो 70 जो है 90 में घटा दीजिए 20 आ जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, पूरा कोण का डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते समपूरक। पूरक कोण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो कोणों के बीच रिलेशन बता, तो वैसा दो कोण जिनका योगफल कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग जो है पूरक कोण कहेंगे या सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अगला बात जानते हैं हम लोग समपूरक कोण। समपूरक कोण किसे कहते हैं, देखिए समपूरक कोण के बारे में बात करें, वही दो कोणों के बीच में रिलेशन पर आधारित कोण है ये सभी कोण। अगर मान लीजिए कि ये एक कोण है, ये थीटा है और ये दूसरा कोण है और ये हमारा बीटा है। अगर ये थीटा और बीटा ये दोनों कोणों को जोड़ लिया जाए और ये जोड़ करके 180 हो जाए तो थीटा को बीटा का क्या कहेंगे, थीटा को बीटा का समपूरक कोण कहेंगे। समपूरक कोण कहते हैं। तो उल्टा भी हो सकता है, तो बीटा को थीटा का समपूरक कह सकते हैं। अर्थात यदि दो कोणों का जोड़ क्या हो जाए 90 डिग्री नहीं बल्कि कितना है 180, पूरक में जोड़ करके 90, समपूरक में पूरा मतलब 90 180 डिग्री, मतलब दो समकोण। समपूरक का मतलब कितना समकोण याद रख लीजिए। एक समकोण का मतलब कितना होता है, एक समकोण का मतलब 90 डिग्री। एक समकोण कहीं भी लिखा रहे समझ जाइए वो कितना डिग्री कह रहा है, जो है 90 डिग्री कह रहा है। दो समकोण की बात करें तो दो समकोण को क्या कहेंगे 180 डिग्री। यही 90 डिग्री को ही कह सकता है π/2 रेडियन में, इसको कह सकता है ओनली पाई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब समपूरक कोण का परिभाषा कैसे बताएंगे कि यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो पहले को दूसरे का समपूरक कहेंगे या दूसरे को पहले का समपूरक कहेंगे। मान लीजिए कि कोई एंगल थीटा है और हमको पूछे कि इसका जो है समपूरक कितना होगा, तो इसको 180 में घटा दीजिए। जैसे पूरक निकालते थे तो 90 में घटाते थे, यहाँ 180 में घटा दीजिए किसी कोण को तो उसका क्या निकल जाएगा, समपूरक निकल जाएगा। तो समपूरक कोण क्या होगा, वह दो कोण जिसका योगफल क्या हो 180 डिग्री हो, वह दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण का डेफिनेशन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मान लीजिए यदि कोई कोण थीटा है तो इसका समपूरक 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। आप किसी का भी समपूरक निकालिएगा तो आप क्या कीजिएगा, जिसका निकालिएगा उसको 180 में आप घटा दीजिएगा, आपका हो जाएगा समपूरक कोण का कहानी खत्म। समपूरक कोण समझ में आ गया। जैसे के लिए हम लोग समझ जाते हैं, ये स्टार में याद रखिए, ये डिफिनेशन है आपका इसका समपूरक का डिफिनेशन हो गया। और ये आपको याद रखने वाली बात है कि अगर कोई कोण थीटा हो तो इसका समपूरक कोण कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। अब बात करते हैं जैसे कि हमको दे दिया, जैसे 70 डिग्री का समपूरक कोण, 70 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, 180 में से 70 को घटा दीजिए 110 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब हम लोग समझते हैं आसन कोण क्या होता है। आसन कोण, तब हम लोग इन सभी कोणों को एक साथ पढ़ेंगे, इन तीनों कोणों को, यहाँ तक के कोणों को हम लोग जो है क्या कहते हैं, दो रेखा जब समांतर गुजरेगी और उसको जब तीसरी रेखा काटेगी तो उनसे हम लोग समझ आएंगे कि ये कैसे बनता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है। पहले आसन कोण को समझते हैं। छठा जो है ये आपने पढ़ लिया, पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, और उसके बाद यहाँ पर पढ़ना हमको कौन सा, आसन कोण। देखिए आसन कोण,
ये एक कोण बनाए हमने, इसमें एक किरण ये है, दूसरा किरण ये है, यहाँ पे ये कोण बना और दूसरा किरण कोण जो बना रहा है ये इसमें शामिल रहेगा और यहाँ से तीसरा किरण गुजर गया, इसी बिंदु से गुजरा और ये दोनों कोण को जो बनाया इसका नाम अगर बीटा दे दिए, अल्फा ये थीटा और बीटा दोनों जो बन रहा है, दोनों कोण को बनाने में ये क्या है, उभयनिष्ठ किरण है, उभयनिष्ठ किरण। उभयनिष्ठ किरण हमारा क्या है, एक तो है जो दोनों कोण को बना रहा है, इसलिए ये दोनों कोण एक दूसरे का क्या कहलाता है, आसन कोण कहलाता है। अर्थात आसन कोण का डिफिनेशन क्या होगा, यदि दो कोणों को बनाने वाली जो किरण ये रेखा है उनमें से एक किरण क्या हो, दोनों का उभयनिष्ठ हो, तो उसे हम कौन सा किरण का कौन सा कोण कहेंगे, उन दोनों को एक दूसरे का आसन कोण कहेंगे। मान लिया परिभाषा में क्या लिखोगे, परिभाषा किसका हमारा परिभाषा होगा ही, आसन कोण, या अंग्रेजी इसका होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होगा परिभाषा में बोलोगे, यदि दो कोणों को बनाने वाले रेखाओं में से एक रेखा दोनों में उभयनिष्ठ, या अंग्रेजी में कहें तो कॉमन हो, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसको बने दोनों कोण को आसन कोण कहते हैं। परिभाषा को समझना कोई जरूरी नहीं है, परिभाषा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको जब भी पूछेगा तो ये कहेगा बताइए तो ये दोनों कोण को कौन सा कोण कहिएगा, बस आपको फिगर देके आपसे पूछेगा बताइए इसका 40 डिग्री मान है, इसका 50 डिग्री है, तो 50 का आसन कोण का मान कितना होगा, ऐसे पूछ देगा। या थीटा और बीटा में कौन से कोण का रिलेशन है, तो आप कहिएगा आसन कोण का रिलेशन है। इस तरह से आसन कोण का डिफिनेशन हुआ कि ये कोण को बनाने वाली भुजा जो ये भुजा है और ये भुजा, और इस कोण को बनाने वाली जो भुजा है ये और ये दोनों में शामिल है, ये दोनों में क्या है हमारा शामिल है, ये भुजा उभयनिष्ठ भुजा, ये उभयनिष्ठ किरण उभयनिष्ठ रेखा कहिए जो कहिए, इसको कौन सा क्या जो है उभयनिष्ठ हुआ, इसलिए दोनों कोण को बनाने में इसका योगदान रहा, इसलिए ये दोनों कोण क्या कहलाएगा, आसन कोण हमारा कहलाएगा। आसन कोण समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, उम्मीद है। चलिए अब हम लोग समझेंगे यहाँ तो क्या कहेंगे, चित्र में थीटा का देखिए नीचे दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर लिख रहे हैं इसके बारे में, थीटा का आसन कोण क्या कहलाता है आपका, तो देखिए फिगर में दिया हुआ थीटा का आसन कोण कौन है, बीटा। थीटा का आसन कोण कौन सा है, बीटा है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानते हैं यही जो है आसन कोण ऐसा हो कि एक किरण इधर गई, दूसरी किरण इधर गई और तीसरी किरण यहाँ पे है, तो आप देखिए कि ये कोण, ये अगर थीटा है, ये अगर बीटा है और ये दोनों जोड़ करके 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं, 180 डिग्री आ रहा है क्योंकि ये सरल रेखा बना रहा है, इसलिए ये दोनों कोण को एक दूसरे का रैखिक युग्म का कोण कहने लगेंगे। तब इसको क्या कहेंगे, रैखिक युग्म का कोण कहने लगेंगे और यह एक दूसरे का क्या हो जाएगा, संपूरक हो जाएगा। जब एक रेखा पे ऊपर की ओर सभी कोण को देखा जाए, जितना आप कोण बना दीजिए, ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए, इन सब कोणों को जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाता है। इसको कहा जाता है रैखिक युग्म का कोण है। ठीक है, इस तरह से रैखिक युग्म का भी कोण ही बन सकता हो, जो है हमारा कौन सा आसन कोण, ये आपका संपूरक कोण के तरह भी कार्य कर सकता है। जब वो रैखिक युग्म के तरह रह जाएगा और दोनों कोण को जोड़ेंगे और 180 आ जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनता है। देखिए
शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, यदि एक रेखाखंड इधर से गुजरा और दूसरी रेखाखंड इसको एक जगह पे एक बिंदु पे उभयनिष्ठ बिंदु पर काटे, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उसके जो अपोजिट में बना हुआ कोण होता है, जैसे ये कोण और ये कोण एक दूसरे का क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण है। काहे, इस कोण को बनाने के लिए जो शीर्ष लिया गया यही है, फिर इस कोण को बनाने के लिए जो शीर्ष लिया गया यही है, मतलब इस कोण को बनाने वाला शीर्ष यहीं आके मिलता है, इस कोण को बनाने वाला शीर्ष यही मिलता है और दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। यदि मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, और ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ पे जो है कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। 1 का 2 शीर्षाभिमुख है, 2 का 1 शीर्षाभिमुख है, ये एक दूसरे के शीर्ष के सम्मुख हैं, इसलिए इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख। यदि दो कोणों का शीर्ष एक जगह मिले और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, सम्मुख हो तो उसको क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख। शीर्ष दोनों का एक जगह और दोनों का मुख एक दूसरे के अपोजिट, तो इसको क्या कहा जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ये कौन सा कोण हो गया हमारा, शीर्षाभिमुख कोण। अब बात करते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे का क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। 3 और 4 भी क्या कहलाएगा हमारा, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहलाएगा। समझ में आ गया, तो शीर्षाभिमुख कोण का कोई दिक्कत नहीं रहा। शीर्षाभिमुख का परिभाषा अगर कोई पूछे तो क्या कहिएगा, यदि एक किरण दूसरी किरण को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर काटे तो वहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन में दो कोण बनते हैं वो दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण यहाँ देखिए बता दिए, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन्हें कि 3 और 4 अगर शीर्षाभिमुख है, 1 और 2 शीर्षाभिमुख है तो 4 1 का बराबर हो जाएगा ना, 4 1 के बराबर ही इसके बराबर नहीं होगा। आपका अपोजिटे वाला शीर्षाभिमुख जो कोण है वही दोनों आपस में बराबर होता है। तो स्टार में याद रख लीजिए, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ तक में किसी को दिक्कत शीर्षाभिमुख कोण में? चलिए, शीर्षाभिमुख कोण आपका हो गया समाप्त। शीर्षाभिमुख कोण का अगर परिभाषा पूछे तो मुझवानी बोल सकते हो, यदि एक किरण दूसरी किरण को एक बिंदु पर काटती है तो दोनों के सम्मुख जो कोण बनते हैं एक दूसरे के अपोजिट में, उसे कौन सा कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, 1 का शीर्षाभिमुख 2 है, 3 का शीर्षाभिमुख 4 है, तो 1 और 2 जब शीर्षाभिमुख है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये रूल अप्लाई कर गया। ये कोण अगर मान लीजिए कि ये जो है 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये कितना होगा देखिए, आप समझते हैं शीर्षाभिमुख कोण पर आधारित कई सारे सवाल भी आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये किरण एक दूसरे को काट रहा है, ये दे दिया आपका 50 डिग्री कहेगा, बताइए तो ये कितना होगा। आप जान रहे कि ये एक रेखा पर से टोटल कोण बनता है 180 डिग्री, तो इधर अगर 50 दे दिया तो इधर कितना बच गया, 130 बच गया। और अगर हमसे पूछ दे कि ये जो बताइए कितना होगा, तो ये आपका इसका शीर्षाभिमुख ये है, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। अगर आप ये देखिए कि इसके सम्मुख वाला ये तो पूछ दिया तो ये अगर 130 है तो ये भी आपका 130 हो जाएगा। इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण पे आधारित अगर कोई भी सवाल आता है तो याद रख लीजिए। ये थ्योरम भी पढ़ाया जाएगा आगे चल के कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है कि शीर्षाभिमुख कोण जो है बराबर कैसे होते हैं। थोड़ा सा देख लें, अभी यही प्रूव करके बता देते हैं, ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट जो है हम आपको थोड़ा समझा देते हैं शॉर्टकट में। जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे, तो ये अगर एक सरल रेखा है तो कोण 2 और कोण 3 को जोड़ें, कोण 2 प्लस कोण 3 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और इसी में अगर आप क्या कीजिएगा, तो इसी में आप जो है इसको और इसको भी जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। आप कोण 3 और कोण 1 को भी जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। आप इन दोनों को अगर घटा देते हैं तो क्या निकल जाएगा आपका, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करने से कोण 3 कट जाएगा, आपका बचेगा कोण 2 माइनस कोण 1 का बराबर 180 में 180 घट जाएगा, 0 डिग्री बच गया। तो
कोण 2 बराबर कितना आ गया, कोण 1 आ गया। यहाँ से आप देखिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर आया कि नहीं। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, शीर्षाभिमुख कोण कैसे बराबर होता है। इसी तरह से अगर आपको 3 4 बराबर करना तो आप इसमें चलिए आप लिख सकते हैं ऐसा कि 1 और 3 क्या होता है, जोड़ करके 180 आ सकता है। कोण 3 और कोण 1 को अगर जोड़े तो ये भी कितना आएगा, 180 आएगा। और आप अगर 3 और 4 को भी जोड़ते तो वो भी कितना देगा, 180 देगा। का है कि ये सीधा रेखा, अभी ये सीधा रेखा था तो 3 और 1 को जोड़े थे 180 पहुँचाए थे। फिर ये ही सीधा रेखा इधर वाला लिए तो ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे तो 180 पहुँच जाएगा। तो कोण 1 और कोण 4 हम कह सकते कितना होगा, 180 होगा। फिर इसको आप अगर माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक कोण कट जाएगा, 3 कोण जो है माइनस हो जाएगा 4 में और इधर घट के 0 आ जाएगा। आपका यहाँ से निकल गया कोण 3 बराबर कोण 4। तो दूसरा शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गया। तो इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण कैसे बराबर होता है ये पता चल गया। चलिए अब हम बात करते हैं संगत कोण क्या है, एकांतर कोण क्या है, एकांतर कोण कैसे कैसे बनते हैं इस पर आधारित। देखिए यदि मान लीजिए कि एक रेखा मैंने खींचा, इसका नाम दिया L, इस रेखा का नाम है L। यह रेखा खंडी कहो, कुछ भी कहो ना, देखो तो चित्र से ही पता चल जाएगा रेखा खींचा कि रेखा खंड खींचा। तो ये रेखा है हमारा, क्योंकि दोनों ओर एरो लगा हुआ है। इसके बाद ये रेखा हमारा नाम दे दिए M। अगर मान लो कि ये तीसरी रेखा इसको ऐसे काट दे, इस प्रकार से काट दे तो क्या हो जाएगा, आपका कई सारे कोण निर्मित होंगे। जैसे यहाँ पे आप 4 कोण निर्मित हुआ देखोगे, 1 हो गया, इसका नाम 1 दे दो, इसका 2 दे दो, इस कोण का नाम 3 दे दो, इस कोण का नाम 4 दे दो। 4 कोण वहाँ निर्मित हो गया। फिर यहाँ पे आ जाओ, इसका नाम 5 दे दो, इसका नाम 6 दे दो, इसका नाम 7 दे दो और इसका नाम 8 दे दो। इस तरह से कुल मिला के अभी दिख रहा है 8 कोण बन रहा है। इसी में कोई संगत कोण है, कोई एकांतर कोण है, कोई अंत एकांतर कोण है, कोई बाह्य एकांतर कोण है, कोई एक ही ओर का अंतर कोण है। अब सब चीजों को समझते हैं। सबसे पहली बात, ऊपर जो होगा वो संगत कोण होगा, या नीचे जो होगा संगत कोण होगा। देखिए अगर यदि ये बात दिया है और इस रेखा का नाम दे देते हैं N है, L समांतर M है, दिया हुआ दिख रहा है चित्र में, तथा N क्या कर रहा है, इसे प्रतिच्छेद कर रहा है, N इसे प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए कौन कौन सा कोण बनता है, तो क्या होते हैं, तो निम्न कोण बनते हैं। अब देखिए कौन कौन सा कोण बनता है। जैसे यहाँ पे 4 कोण बना है, यहाँ भी 4 कोण बना है, इसका नाम मैंने रख दिया। इसमें कौन कौन संगत कोण है, संगत कोण कौन सा है इसको समझते हैं। तो पहले इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं। फिर आपका जो है अगर बात करो, ये 1 ऊपर है 5 भी ऊपर है, तो 1 और 5 क्या होते हैं, संगत कोण हो जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। संगत कोण क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होता है, संगत कोण कौन कौन होंगे इसमें और क्या रिलेशन होगा संगत कोण में। 2 समांतर रेखा यदि एक दूसरे जो है समांतर जा रही है और तीसरी इसको एक दूसरे को काट दे तो यहाँ पर जो बनते हैं संगत कोण वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे संगत कोण कौन बना, ऊपर का कोण संगत कोण है और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर नीचे आपका कौन सा कोण बन रहा है, संगत कोण बन रहा है। तो कोण 4 बराबर कोण जो है कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोण 4 और कोण 6 संगत कोण हो जाएंगे। ये ऊपर बराबर, नीचे बराबर। फिर इस साइड आएगा तो इसका ऊपर कौन सा हो गया, कोण 2 हो गया और कोण 8 जो है 7 हो गया। ये ऊपर बन गया दोनों साइड, तो ये भी संगत कोण है। कोण जो है आपका नीचे वाला अगर लेते हो कोण 3 है और कोण जो है 8 है, ये आपस में संगत कोण हो गया। इसको क्या कहेंगे, संगत कोण। तो एक का संगत कोण 5 है, ऊपर वाले का ऊपर वाला, नीचे वाला का नीचे वाला, वो इधर भी नीचे वाले का नीचे वाला, ऊपर वाला का ऊपर वाला। ये बात समझ में आपको आ गया होगा संगत कोण। अब हम लोग बात करते हैं कौन से कोण के बारे में। संगत कोण के बाद एकांतर कोण। एकांतर कोण जो होते हैं वो अंत एकांतर भी होते हैं, बाह्य एकांतर भी होते हैं। अब देखिए एकांतर के बारे में समझते हैं। पहले एकांतर कोण कौन बन रहा है, अंत एकांतर। कौन सा कोण के बारे में समझेंगे, अंत एकांतर। अंत एकांतर कोण
देखो यहाँ पे कौन कौन सा अंत एकांतर कोण है। एकांतर कोण जब भी होगा यहाँ पे क्या होता है, बराबर होता है। अंत एकांतर कोण क्या होगा, ये कोना कोनी वाला, अंदर में कोना कोनी वाला कोण लो तो उसको क्या कहेंगे, अंत एकांतर कोण कहेंगे। जैसे 3 का अंत एकांतर कोण कौन हो गया, 5, और 5 का ये 4 का अंत एकांतर कोण कौन कहलाएगा, 7 कहलाएगा। इस तरह से 3 हो गया किसके बराबर, 5 के बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण है। याद रखिएगा जब दो समांतर रेखा जाए और इसको तीसरी रेखा काटे तो यहाँ पर बने एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये कोण किसके बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे, और ये कोण इसके बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कोण 4 बराबर कोण कितना हो गया, कोण 7 हो गया। ये दोनों कैसा कोण है, अंत एकांतर कोण है। ठीक है, अब बात करते हैं अंत एकांतर कोण के बाद बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण इसका बाहर वाला, इसका भी बाहर वाला, इसका ऊपर तो इसका नीचे, और कहाँ का, बाहर। अगर ऊपर ऊपर दोनों एक के साइड का ले लेंगे तब तो संगत हो जाएगा। एक का ऊपर दूसरे का नीचे, और वो भी कौन डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट वाला। ये कौन तो ये कौन, एक तो आप, ये दोनों क्या कहलाएंगे एक दूसरे का, तो एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, बराबर होंगे, और ये कहलाएंगे बाह्य एकांतर। तो बाह्य एकांतर कौन कौन से कोण है, इनके बारे में। बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर, ठीक है। बाह्य एकांतर कोण देखिए, यहाँ पे कोण 2 बाहर की ओर है एक साइड में, और इसके बाहर की ओर कौन है, 6 है, इसलिए इसको कहेंगे बाह्य एकांतर कोण। फिर इसके बाहर में देखिए 1 है, तो इसके बाहर में नीचे की ओर, इसके ऊपर तो इसके नीचे की ओर, ये कौन सा कोण है, बाह्य एकांतर कोण। तो 1 हो गया 8 के बराबर। बाह्य एकांतर कोण भी क्या होता है, बराबर होते हैं। अब बात करते हैं कि बाह्य एकांतर का कहानी खत्म हो गया। अब एक ही ओर के अंत कोणों में क्या रिलेशन है, और एक ही ओर के बाह्य कोणों में क्या रिलेशन है, ठीक है, इसको समझते हैं। मिटा दें इसको। एक ही ओर के अंत कोण, एक ही ओर के अंत कोण, एक ही ओर के अंत कोण किसे कहते हैं, देखिए एक ही ओर का जो अंत कोण होगा वो एक के साइड का अंदर वाला लेना है। जैसे कोण 3 है और कोण 7 है, ये एक ही ओर का अंत कोण है, और एक ही ओर का अंत कोण बराबर नहीं होते। स्टार में याद रख लीजिएगा, अभी दिखा देंगे कौन बराबर होते हैं, कौन जो है बराबर नहीं होते हैं। एक ही ओर के अंत कोणों में रिलेशन होता है कि एक ही ओर के अंत कोणों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। आप बताइए इधर वाला अंत कोण कौन है अंदर में, एक ही ओर का, तो कोण 4 है और कोण 5 है, एक ही ओर का अंत कोण है। अगर ये दोनों को भी जोड़े तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर आप बाहर वाला भी एक ही ओर के लेते हैं, ये और ये, तो बाहर वाला एक ही ओर का अंतर कोण हुआ, बाहर वाला भी एक ही ओर के अंतर जो है बाह्य कोण जो होता है उसका योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो ये भी बाहर बना, ये भी बाहर बना, तो बाह्य अंतर कोण जो है एक अंतर कोण मतलब एक ही ओर का कोण हो गया बाह्य कोण। तो एक ही ओर के अंतर कोण समझ में आ गया, एक ही ओर के बाह्य कोण भी समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाला बाहर का तो इसका भी नीचे वाला बाहर का, ये दोनों आपस में क्या कहलाता है, एक ही ओर के बाह्य कोण कहलाता है। चलिए यहाँ तक के बाद एक बच्चा हमारा शीर्षाभिमुख कोण। बात करो, यह रेखा L जो गया है उसको N रेखा काट जाए तो ये दोनों एक दूसरे का शीर्षाभिमुख हुआ, तो 2 और 4 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 1 और 3 भी एक दूसरे का क्या हुआ, शीर्षाभिमुख हुआ। 7 और 8 एक दूसरे का क्या हुआ, शीर्षाभिमुख हुआ। 5 और 8 क्या हुआ, एक दूसरे का शीर्षाभिमुख हुआ। काहे, तो ये रेखा इधर से गया था और ये रेखा ऐसे काटा था, तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 5 8 का शीर्षाभिमुख है और 7 जो है 6 का शीर्षाभिमुख है। यहाँ पे 2 का 4 शीर्षाभिमुख है और 1 का 3 शीर्षाभिमुख है। इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, जो इससे पहले हमने प्रूव कर दिया है। तो शीर्षाभिमुख कौन कौन सा है मैंने यहाँ लिख के दिखा देता हूँ क्या क्या है।
शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे कौन सा है? 2 और 4 है, तो कोण 2 बराबर कौन सा हो जाएगा? कोण 4। कोण 3 बराबर कौन सा हो जाएगा? कोण 1 के, ये भी शीर्षाभिमुख कोण। नीचे वाला में आ जाओ तो कोण 7 बराबर कितना हो जाएगा? कोण 6। कोण 5 बराबर कितना हो जाएगा? कोण 8। इस तरह से नहीं लगता है कि इसमें कितना तरह का कोण बनता है? देख लीजिए बेटा। अब आपको अगर इस तरह का कोई 2 समांतर रेखा और एक तीसरी रेखा काटे और इसमें कहे कि कौन कौन सा कोण बना था, आप देखिए संगत कोण बना, एकांतर कोण बना, एक ही और का अंतर कोण बना, शीर्षाभिमुख कोण बना, और इस सब में क्या रिलेशन है वो मैंने फाइंड कर दिया। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। कब? संगत कोण ऐसा नहीं कि ऐसा बन जाए और कहीं संगत कोण बराबर होगा तो ये कंडीशन लागू होता है। संगत कोण में 2 समांतर रेखा रहेगा, ऊपर वाला और नीचे ऊपर वाला जोड़ेंगे तो बराबर होता है। 2 समांतर नहीं रहे तो कोई बात नहीं, तब तो बात अलग हो जाएगा। समांतर रेखा के लिए ये सभी कोण अप्लाई हो रहे हैं हमारा संगत कोण। तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं? समांतर रेखा में बराबर होते हैं। एक ही ओर के अंतर कोणों का योगफल कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। और एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। थ्योरम भी है कि जो है एकांतर कोण कैसे बराबर होते हैं। बस याद रखना आपको इस बात का कि संगत कोण हमेशा क्या होता है? बराबर है। चाहे रेखा वो एक दूसरे को काटे कि ना काटे, समांतर जाए कि ना जाए, वहाँ पे ये ऊपर जो है संगत कोण होता है और ये बराबर होता है। समांतर जो है रेखा के लिए अप्लाई हो गया। काम खत्म हो गया। आज के कोण के बारे में, संगत कोण के बारे में, एकांतर कोण के बारे में, जितने भी प्रकार के कोण थे इनके बारे में मैंने आज आपका एंड कर दिया। अगले दिन हमारा का क्लास होगा थेल्स परिमेय, और थेल्स परिमेय पर का विपरीत और उससे जो है या थेल्स परिमेय का विलोम और उससे संबंधित सवाल के बारे में। धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ।